ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम देखते हैं जी। आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विडी फालिया ट्रेड RME बैच नंबर 3। हाँ जी अदनान, आप ज़रा अनम्यूट करके मुझे बताएं, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? जी सर जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। बस ठीक हो गया, आवाज़ भी क्लियर है? जी सर जी। चलें जी, ठीक हो गया। अब इसको म्यूट करें। अभी जो हम अपना आज का लेक्चर जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट एक बड़ा मज़े का टॉपिक है। इसका इस्तेमाल वैसे आजकल कम हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं या जिस ये बेस पे बनाई गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें एक चौक है और एक स्टार्टर है, उनका बड़ा अमल दखल है इसमें। एक ट्यूब रॉड है। तो ट्यूब जो है वो रोशनी कैसे देती है, उससे क्या होता है, किस तरीके से स्टार्ट होती थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल तो आजकल कम हो गया, लेकिन जो है ये एक बड़ा मज़े का टॉपिक है कि किस तरीके से वर्क करता है। और इसी को ही आगे बेस बना के जो है वो आगे चीज़ें डिज़ाइन की गई, जैसे एनर्जी सेवर बनाया गया या आगे LED लाइट्स जो हैं वो आई। तो बेस जो है वो बल्ब के बाद, जो बल्ब की जाती थी उसके बाद जो बेस बनी है वो यही बनी है। ठीक है। तो ये था इसका हल्का सा तारफ़। अब इसकी तारीफ़ या उसकी तरफ आते हैं कि ये किस तरीके की होती है या ये कौन कौन सा वर्क करती है, क्या काम करती है। तो ये एक शीशे की लंबी ट्यूब होती है जिसका कुतर 2 इंच होता है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी होती है जी, 2 इंच होती है। और इसकी लंबाई 1 फुट, 2 फुट और 4 फुट होती है। अच्छा जी। इसके शीशे के अंदरूनी सतह पर फ्लोरेसेंट पाउडर की हल्की तह चढ़ाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम फ्लोरेसेंट ट्यूब है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये था कि इसका नाम जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब है। तो ट्यूबलाइट तो चलो हमें सुना हुआ है कि ट्यूबलाइट क्या होती है, लेकिन ये साथ में जो फ्लोरेसेंट का वर्ड ऐड हुआ है तो इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह उसने ये बता दी कि जो ट्यूब का जो रॉड है उसके अंदर की तरफ एक तह चढ़ाई गई होती है जिसको फ्लोरेसेंट पाउडर कहते हैं, और यही वो तह है जिसकी वजह से इस ट्यूबलाइट की जो है वो रोशनी हमें वाइट नज़र आती है। जैसे अगर आपने कभी मेले वगैरह पे गए हो तो वहाँ पे वो जो झूले लगे होते हैं उस पर बड़े कलरफुल सी लाइटें उन्होंने लगाई हुई होती हैं। तो वो लाइट का कलर नहीं होता, वो उसके अंदर जो पाउडर होता है जिसको हम फ्लोरेसेंट पाउडर कह रहे हैं, उस पाउडर का कलर अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है वो रोशनी जो हमें बाहर नज़र आएगी उस पाउडर की वजह से, ब्लू रेड वाइट जो भी हम उस पाउडर को कलर देंगे तो वो हमें वही कलर की जो है वो रोशनी हमें नज़र आएगी। अब क्योंकि फ्लोरेसेंट पाउडर का अमल दखल है रोशनी देने के लिए, तो इस वजह से इसका नाम ही हमने रख दिया जी ऐसी लाइट जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट कहेंगे। ट्यूब क्योंकि वो एक लंबी सी ट्यूब होती है और लाइट क्योंकि उसमें से रोशनी निकलती है, तो इन तीनों वर्ड्स को आपने समझ लेना है कि फ्लोरेसेंट क्यों कहते हैं। ट्यूब जो वो पाइप सा जो शीशे का होता है उसको ट्यूब कह देंगे, और लाइट आपको पता है रोशनी होती है। अच्छा, हमारे घरों में क्योंकि वाइट इस्तेमाल होती है तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब या ट्यूब लाइट जो है सिर्फ वाइट कलर की रोशनी देती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर मेले वगैरह पे आप देखें तो वहाँ पे डेकोरेशन जो लाइटिंग होती है उसके अंदर इसको कलर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे वाजह हो गया कि फ्लोरेसेंट पाउडर ही जो है वो असल वजह है रोशनी की कलर को चेंज करने के लिए। ठीक हो गया। तो इसमें आप आगे चीज़ें आती हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन मेजर ये चीज़ ये थी बताने वाली कि फ्लोरेसेंट ट्यूब को फ्लोरेसेंट ट्यूब क्यों कहते हैं। जी आगे चलते हैं। अच्छा, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के कुछ पार्ट्स हैं। इसमें डबल रॉड वाली है जो आपको बाईं तरफ नज़र आ रही है, डबल रॉड वाली है। सेंटर में जो है वो सिंगल रॉड है और इलेक्ट्रॉनिक्स को कहते हैं। एक आपको नज़र आ रही है जी इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डबल रॉड में क्या फ़र्क है। जो इंडस्ट्री लेवल है उसमें आप डबल रॉड वाली ट्यूबलाइट देखेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में काम करने अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितनी भी लाइटिंग है मोस्टली जो है वो 70 to 80% डबल रॉड वाली मिलेगी। ठीक है। इस वजह से ये शो करवा दी है कि जैसे ये आपको नीचे हैंग हुई हुई नज़र आ रही है, रोशन है, क्योंकि वहाँ पे लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वहाँ पे डबल ट्यूब लाइट जो अभी भी इस्तेमाल की जाती है। एनर्जी से वही LED लाइट अभी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। उसकी कई वजूहत हैं, तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका ज़रा फैलाव ज़्यादा होता है, नीचे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको
रोशनी का एरिया ज़्यादा मिल जाता है। आगे है जी सिंगल रॉड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बिल्कुल सिंगल रॉड वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल जो चल रही हैं वो घरों में यही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन अगर करता भी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो है वो ट्यूबलाइट ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें स्टार्टर नहीं होता, ठीक है, एक सिर्फ चौक होती है और उसी पे ही सारी वर्किंग होती है। उसके अंदर एक सर्किट होता है, उस सर्किट से जो है वो सारा काम स्टार्टर वाला भी वो सारा कुछ ले लिया जाता है। तो क्योंकि हमने जो है वो तफसील किसकी करनी है, डिटेल किसकी करनी है, वो करनी है इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल जो ट्यूब लाइट है, इलेक्ट्रिकल फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट जो है उसमें स्टार्टर, चौक और एक आपको रॉड, ये मेन तीन चीज़ें हैं। आगे उसकी फिटिंग है जिसके ऊपर उसको फिट किया जाता है, उसको पट्टी फिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ट्यूब लाइट्स के हवाले से कि इस किस्म की ट्यूब लाइट्स जो हैं वो आपको मार्केट में नज़र आ सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब देखें फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट जो है उसका अभी हम अमल पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बात की थी कि हम जो इलेक्ट्रिकल ट्यूब लाइट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले दाईं तरफ हम देखते हैं कि एक सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस सर्किट डायग्राम में वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इसकी वायरिंग को देखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वायरिंग होगी तो ये चलेगी, और अगर कहीं पे आपने इसको फिट करना होता है तो फिर आपने इसकी वायरिंग करके फिर इसको लगाना होता है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो स्टार्टर नज़र आ रहा है। स्टार्टर जो है वो पैरेलल में लगेगा, ट्यूब रॉड जो है उनके मतवाजी में लगेगा, और ट्यूब रॉड जो है उससे आगे चौक जो है वो ट्यूब रॉड के सीरीज़ में होगी। आगे स्विच लगा हुआ है और फ्यूज लगा हुआ है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से सप्लाई जाएगी चौक के अंदर, चौक से होती हुई ट्यूब रॉड में जाएगी, और ट्यूब रॉड के दूसरे सिरे से बाहर भी निकल सकती है। लेकिन ये कब निकलेगी, जब स्टार्टर अपना काम करेगा। मुस्बत से या फेस से सप्लाई होते हुए, करंट पास होते हुए मनफी से तरफ से तब निकलेगा जब स्टार्टर उसको हेल्प करेगा। तो स्टार्टर क्या करेगा, क्योंकि इसके नाम से जाहिर है कि इसने ट्यूब लाइट को स्टार्ट करवाना है। तो स्टार्टर क्या करेगा, ट्यूब लाइट को स्टार्ट करवाने में मदद करेगा। वो कैसे करेगा वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसका सर्किट होता किस तरीके से है। तो ये जो आपको सामने सर्किट नज़र आ रहा है, यही सर्किट जो है वो सारा कुछ जो है वो आपका अमल दखल है इसी सर्किट के साथ, ठीक है। इसमें वायरिंग हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। फेज को चौक के साथ लगाएंगे, चौक से दूसरे पॉइंट से एक लिंक लेके वो हम ट्यूब रॉड का जो होल्डर होगा उसमें लगाएंगे। उसी साइड से ही हम एक तार लेके स्टार्टर के साथ लगा देंगे। इसी तरह ट्यूब के दोनों पॉइंट और चौक के दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपकी मनफी वाली तार है वो आपने रॉड की एक साइड पे लगानी है, और दूसरी साइड से एक तार लेके जो स्टार्टर का होल्डर है उसमें लगा देनी है। तो ये वायरिंग है। इस वायरिंग को सामने रखते हुए जो है वो हम अपनी ट्यूब लाइट के कनेक्शन कर सकते हैं, और सिंगल रॉड वाली ट्यूब लाइट इलेक्ट्रिकल की इस कनेक्शन के साथ आपकी चल पड़ेगी, स्टार्ट हो जाएगी या रोशनी देना शुरू कर देगी। चलें जी, अब देखते हैं इसका अमल क्या बताना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जब इस ट्यूब लाइट का स्विच ऑन किया जाता है तो करंट चौक से होती हुई, अच्छा अगर इस पर आपको सही नज़र नहीं आ रहा या कोई इशू है तो आप जो है वो किताब अपने सामने रख सकते हैं, उस पर ये सारा अमल लिखा हुआ है। तो उसी से मैं भी ये पिक्चर लेके मैंने इस पर लगाई है। तो किताब आप सामने रख सकते हैं, उससे देख सकते हैं। जब इस ट्यूब लाइट का स्विच ऑन किया जाता है तो करंट चौक में से होती हुई ट्यूब रॉड के दोनों इलेक्ट्रोड फिलामेंट से गुजरती है, और बाद में स्टार्टर तक पहुंचती है। ठीक हो गया। ये स्टार्टर इस करंट को इतनी देर तक गुजरने देता है जब तक ट्यूब रॉड के इलेक्ट्रोड फिलामेंट गर्म होकर, फिलामेंट बताऊंगा इसके अंदर होते हैं ट्यूब रॉड के अंदर, वो भी आपने इस पे याद रखना है कि फिलामेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। फिलामेंट गर्म होकर सुरख नहीं होते तब तक ये जो है वो स्टार्टर इसके कनेक्शन को, जब सुरख हो जाते हैं तो कुछ स्टार्टर क्या करता है, कनेक्शन को तोड़ देता है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त काम करेगा। जैसे ही ट्यूब रॉड के अंदर फिलामेंट, जैसे बल्ब के अंदर आपको फिलामेंट रोशन होता हुआ नजर आता है टंगस्टन का बना हुआ, वो जब सुरख हो जाता है तो फिर करंट पास हो सकता है पूरे राड में से, क्योंकि राड पूरा 3-4 फुट का होता है। तो उसमें से करंट पास करवाने के लिए जो है स्टार्टर को इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टर के राब्ते खुल जाते हैं। स्टार्टर में करंट का राब्ता टूटने के बाद चौक का फ्लक्स खत्म हो जाता है, और इस वक्त चौक में हाई वोल्टेज पैदा हो जाती हैं, और साथ ही ट्यूब राड व्यापारी के बखरात और आर्गन गैस की वजह से आयोनाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। और स्टार्टर का राब्ता टूटने के बावजूद ट्यूब राड के अंदर करंट का रास्ता दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से बिलवनफशी शुआएँ पैदा होती हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब रोशनी देना शुरू कर देती है। अच्छा, इसमें जो रोशनी पैदा होती है उसका कोई कलर नहीं होता,
ठीक है। इस वजह से बेनफ्शी फॉर्म का मतलब कि उसका कोई कलर नहीं है, उसमें कोई ऐसी रोशनी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये वाइट है, रेड है, सूरज है या सूरज जैसी रोशनी है। तो वो उस रोशनी को कलर देने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम फ्लोरिसेंट पाउडर की उस राड की ऊपर तय चढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई है कि इसके अंदर पारे के बखरात और आर्गन गैस होती है। अच्छा, ट्यूब राड जो है वो क्योंकि 3 से 4 फुट लंबा होता है, तो एक साइड से दूसरी साइड पे करंट को जाने के लिए किसी तार की ज़रूरत होती है। ये आपको पता है कि हवा में से तो बिजली गुजरती नहीं। अब एक साइड से दाईं साइड से बाईं तरफ जो है वो लेके जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, बिजली को पास करवाने के लिए ये बुखारात, पारे के जो बुखारात हैं और आर्गन गैस जो है ये इस राड के अंदर भरी जाती है। ठीक है, ये नहीं कि राड बिल्कुल खाली होता है। इस राड के अंदर पारे के बुखारात और आर्गन गैस होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, राड के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाने में मदद देते हैं। क्योंकि करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो रोशनी पैदा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो फिर रोशनी पैदा नहीं होगी, सर्किट ही मुकम्मल नहीं होगा। तो ये जो पारे के बखरात को गर्म करना, आर्गन गैस को आयनाइज करने से मुराद ये होता है कि उसको पीसेज में तोड़ देना, यानी कि उसको मुस्बत और मनफी आयन में अलग करके, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, या आसान अल्फाज में कह लो कि आर्गन गैस जो है उसको हल कर लेना, जैसे नमक को पानी में हल कर लिया जाता है। तो इस तरह वो डिज़ाल्व जब होगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अगर वो आर्गन गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को नहीं गुजरने देगी तो फिर रोशनी भी पैदा नहीं होगी, और रोशनी का फिर हमें कलर ही नहीं आएगा, ट्यूबलाइट रोशनी होगी। तो ये सारे मसले मसाइल जो होते हैं इस किस्म के, स्टार्ट नहीं हो रही, झपक्के मार रही है, सारा कुछ, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ये नहीं होता। उसमें तो जैसे बटन ऑन करते हैं और फ़ौरन ट्यूबलाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो क्योंकि पहले सबसे पहले यही बनी थी तो इस वजह से यही जो है वो बेसिक है। आगे फिर आगे इसकी नई नई जो है वो इजादात आती रही हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि ट्यूब राड के अंदर फिलामेंट होते हैं और पारे के बुखारात होते हैं और आर्गन गैस होती है। तो ये आपने याद रखना है, ट्यूब राड के अंदर ये चीज़ होती है। अच्छा, जब आगे चलते हैं। अच्छा, ये हैं जी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट है। इसके जो पार्ट्स हैं उसमें ट्यूब रॉड है सबसे पहले आपको नज़र आ रहा, उसके बाद ट्यूब रॉड होल्डर है, उसके साथ ही जो है वो ट्यूब रॉड होल्डर है, उसके साथ ये आपका आ गया जी ट्यूब रॉड। ठीक है, और ये आपके आगे ट्यूब होल्डर दूसरे नंबर पे जो है, और इसके बाद ये आ गया आगे चौक आ गई, ये आपका स्टार्टर आ गया, ये स्टार्टर होल्डर है और साथ स्टार्टर है, और ये चौक पट्टी फिटिंग है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। अच्छा, ट्यूब राड क्या है जी? ट्यूब राड जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब के जिस हिस्से में रोशनी हासिल होती है उसको ट्यूब राड कहते हैं, जाहिर सी बात है। और ये मुख्तलिफ लंबाई में होते हैं, 2 फुट के भी होते हैं, 4 फुट के भी होते हैं, और हमने तारीख में भी पढ़ लिया। अब इसकी रहेगी जी पावर, तो ये 20 से 40 वाट तक होते हैं। छोटे जो 20 वाट के होंगे, बड़े 40 वाट के होंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ कि ये राड जो है वो 110 वोल्ट पे काम करता है। वैसे तो हम सप्लाई 220 देते हैं ना, लेकिन ये 110 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है। बाकी जो 110 वोल्ट हैं वो किधर जाती हैं? वो आपकी जो चौक है वो इसकी क्योंकि सीरीज में होती है, तो इस वजह से वो इसके साथ जो है वो 110 वोल्ट ये ले लेते हैं राड, और 110 वोल्ट आपकी जो है वो चौक ले लेती है। ठीक है, और जैसे पहले हमने कहा कि इसके अंदर आर्गन गैस होती है और पारे के बखारात होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है राड। तो क्योंकि इसी ने रोशनी देनी होती है, बाकी जितनी भी एसेसरीज हैं उसमें चौक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि राड ने रोशनी देनी होती है तो ये एसेसरी जो है राड वाली ये बड़ी अहम है। इसको ठीक होना, इसकी रोशनी अच्छी होना, इसके अंदर आर्गन गैस का होना, बखारात का होना वो ज़रूरी होता है। अच्छा, 1 मिनट इसको स्टॉप करते हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग शायद आना चाह रहे हैं, वो पता नहीं कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक मिनट ज़रा मैं इसको ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी दोबारा प्रेजेंटेशन की तरफ। कौन आ गया?
अच्छा, ट्यूब राड हमारा हो गया। अब हम जाएंगे जनाब अपना ट्यूब राड होल्डर की तरफ। जो ट्यूब राड है तो उसको होल्ड करने के लिए जो है वो हमें ट्यूब राड होल्डर चाहिए होंगे। ये सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ट्यूब राड्स को। और ये एक जो है इसके अंदर घूमने वाला हिस्सा होता है। जैसे हम राड के दोनों पॉइंट ऊपर से डालते हैं तो राड को हम घुमाते हैं, तो ये कनेक्शन जो है वो इसके अंदर की तरफ जो है पतरी होती है उसके साथ इसकी कनेक्शन हो जाते हैं। जब इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। तो इसको हम कनेक्शन करते हैं, तारें इसके अंदर लगाते हैं और राड को इसके अंदर रख के जो है इसको हम ट्विस्ट करते हैं तो राड जो है उसके अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद है चौक। अच्छा, चौक को बड़े अपने गौर से सुनना है। चौक एक बड़ी अहम चीज़ है। तो वैसे तो मैं देखने में तो यही है कि काली है साथ लगता है। चौक और स्टार्टर बड़े अहम काम करते हैं। अगर ये दोनों अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपकी वही बात कि वो जो जैसे हम कहते हैं जो मक्के मारती रहेगी ट्यूब लाइट, तो आपकी ऑन नहीं होगी। ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक एक अहम किरदार अदा करती है। और चौक, क्योंकि इसका नाम ही चौक है, ब्लास्ट भी कहते हैं इसको, चौक भी कहते हैं, दो नाम है इसके। और ये इसके अंदर बाइंडिंग होती है और ये 110 से 125 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 110 अगर ये रख लेगी तो 110 जो है वो राड को मिलेंगे, तो इस तरह 220 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अहम बात है इसकी वजह है कि ये 1000 वोल्ट से 1200 वोल्ट का झटका फ्राहम करके देती नहीं है, तो मुसलसल देती रहेगी। ये सिर्फ झटका फ्राहम करेगी। यही झटका जो है वो आगे हमारे राड के अंदर जो आर्गन गैस को उसको एनालाइज करना, पारे के बहारात जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन का गुजरना, ये वजह बनता है कि इतने ज़्यादा वोल्ट का जब हम झटका लगाते हैं तो चौक जब झटका लगाती है इतने ज़्यादा वोल्ट का, तो फिर ये सारा अमल दखल होता है, तब ये सारा काम होता है। अगर वोल्ट इतने का झटका नहीं होगा तो 220 वोल्ट पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं उस पर राड जो है वो रोशन नहीं हो सकता। तो होता ये एक लम्हे के लिए, लेकिन आपकी चौक जो है वो 1000 से 1200 वोल्ट का झटका देती है और 110 वोल्ट पे चलती है। ये इसकी सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात है। बाकी 110 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेती है अपने अंदर, क्योंकि ये और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट दोनों सीरीज में होती हैं। और आपको पता है कि जब दो चीज़ें सीरीज में हों तो वो वोल्टेज अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पावर के हिसाब से ड्रॉप कर लेती हैं। ठीक हो गया जी। तो चौक के दो काम है। चौक ने एक तो 1000 से 1200 वोल्ट का झटका देना है और दूसरा वोल्टेज को ड्रॉप करना है। ठीक हो गया। आगे आते हैं जी स्टार्टर। स्टार्टर भी बड़ा अहम काम करता है। स्टार्टर एक खुदकार होता है। ये ट्यूब रॉड को स्टार्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, एल्यूमिनियम का भी होती है। इसमें दो धातु पतरी इस्तेमाल की जाती है और इसमें छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जिसके ज़रिए जैसे ही शीशे की ट्यूब के अंदर फ्लक्स पैदा होता है, इनके जब भी सप्लाई आती है शीशे के खौल के एल्यूमिनियम या प्लास्टिक खौल में बंद होता है, जिसमें आर्गन, इसके अंदर भी आर्गन या नियोन गैस होती है। ठीक है। ये गैसें इसलिए इसमें भरी जाती हैं क्योंकि जब इसमें स्पार्क होता है तो वो आग ना लगे। ठीक है। उस आग को ठंडा करने के लिए, वो जो स्पार्क होता है उसको ठंडा करने के लिए ये इन चीज़ों के अंदर जो है वो जो स्टार्टर है उसके अंदर आर्गन गैस या नियोन गैस। ठीक है। इस पे आपने किताब पे अंडरलाइन कर लेना है इसको। आर्गन गैस या नियोन गैस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, मरूजी के लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी है कि राड के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं और स्टार्टर के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं। जब ट्यूब को ऑन करते हैं तो करंट बहना शुरू कर देता है और ये करंट स्टार्टर के अंदर दोहरी पतरी वाली पतरियों को टेढ़ा कर देती है, जिससे दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं। और जब और ये जो इस्त्री है उसके सूट पे काम करता है थर्मो। जब भी पतरियों को गर्म किया जाता है या दांतों को गर्म करते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है उस सूट पे। ठीक है। इसको मजीद जो है वो हम इस्त्री के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर इसको पूरी तफसील से बयान करेंगे। तो सर्किट मुकम्मल हो जाता है, जिससे चौक पर हाई वोल्टेज पैदा होते हैं और कुछ देर बाद इस स्टार्टर के रास्ते ओपन हो जाते हैं। स्टार्टर वजह बनता है जी चौक पे 1000 से 1200 वोल्ट का प्रेशर पैदा करने की वजह बनता है जी। कौन? स्टार्टर बनता है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट करवाने की कोशिश कर रहा होता है। और आपको पता है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा करंट जो है वो गुजरती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तारों पे, तो इस वजह से तारों को आग लग जाती है। तो इसी वजह से चौक जो है वो इस प्रेशर को मेंटेन करती है। इसके अंदर जो है वो कनेक्शन इस तरीके से, क्योंकि उसको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, तो इसका सारा प्रेशर जो है वो राड की तरफ भी जाता है। राड में फिर आगे गैसेज होती हैं, वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, आयनाइज होती हैं। तो ये झटका जितनी देर में ये लग रहा होता है ना, एक दो झटके लग रहे होते हैं, तो इसी के ही लग रहे होते हैं वोल्टेज ज़्यादा की, और ये सारा कुछ हो रहा होता है। स्टार्टर जो है वो चौक को कह रहा होता है चलो जी अब मैंने अपने पॉइंट शॉर्ट कर दिए हैं तो उन पे जो है वो झटका आएगा। ठीक है। 1100 1000 से 1200 वोल्ट का झटका आएगा, जिससे तुम जो है वो आगे राड जो है उसको आयनाइज, उसके अंदर जितनी भी गैसें हैं वो हो पाएंगी। ठीक है। इस झटके की वजह से ये सारा अमल दखल होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल की जो जितनी भी ट्यूब लाइट्स हैं वो सारी झटके से ऑन होती हैं। ठीक है। झपक्के मारती है दूसरे पास में।
तो उसके बाद इसके दो रास्ते होते हैं जिसको होल्डर में फिट कर देते हैं। दो आपको नज़र आ रहे हैं, 2 पॉइंट से आपको बाहर नज़र निकले हुए नज़र आ रहे हैं स्टार्टर के, ठीक है। तो उसके बाद पट्टी फिटिंग है। पट्टी फिटिंग आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर में जो है, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, एक इलेक्ट्रिकल वाली है, एक दूसरी कोई एलईडी टाइप उसमें दिखाई है। तो जो इलेक्ट्रिकल है उसमें आपको स्टार्टर एक लगा हुआ नज़र आ रहा है, और एक जो है वो उसमें आपको चौक लगी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है जी हमारी पट्टी, इसके ऊपर हम इसको फिट कर देते हैं, इसकी कनेक्शन कर देते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मिनट में चेक कर लूँ, और भी शायद कुछ लोग आ रहे हैं, एक मिनट ज़रा इसको बैक करते हैं। कोई और अगर आ गए मीटिंग तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, मीटिंग में जाना। अच्छा जी, बार बार पता नहीं आप क्यों निकल जाती है सारी फिर ये म्यूट करें जो अभी ऐड हुआ है, म्यूट कर लो। अच्छा अभी हम चलते हैं उसकी तरफ, उमर फारूक म्यूट करो। चलें जी, अब हम जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जी इसके पार्ट्स थे, ठीक है। पार्ट्स के बाद आगे हम आ रहे हैं, ये है जी इसकी वर्किंग। अच्छा, वर्किंग के अंदर जो है वो आपको ये जो मैंने शो करवाया है, जो येलो कलर का है, ये करंट पास हो रहा है, गुजर रहा है। ये नीचे स्विच लगा हुआ है, उसके ऊपर एक जिसको ब्लास्ट लिखा हुआ है, ये आपकी चौक है। तो जो फिलामेंट की बात हो रही थी, वो ट्यूब राड के अंदर आपको रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट जो हैं वो गर्म होंगे, गर्म होने से ट्यूब राड जो है, अच्छा जो दो तीन चीज़ें इसमें हैं, एक तो स्टार्टर क्या काम करता है, ट्यूब राड क्या काम करती है, और चौक क्या काम करती है, इसको मैं दोबारा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आगे एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उस वीडियो में भी जो है वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन ये डायग्राम से आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि स्टार्टर जो है वो ट्यूब लाइट को स्टार्ट करवाने के लिए झटका देता है चौक को। चौक फिर क्या करती है, जब चौक उस झटके को महसूस करती है तो चौक पे प्रेशर पड़ता है। तो चौक 1000 वोल्ट से 12 वोल्ट का झटका देती है। ये झटका, क्योंकि चौक और राड आपस में, ट्यूब राड जो है वो आपस में सीरीज में होते हैं, तो जो झटका चौक को लगेगा वही झटका जो है वो ट्यूब राड को लगेगा। जब इतने ज़्यादा वोल्ट का झटका लगेगा तो राड के अंदर जो फिलामेंट्स हैं वो रेड हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और उसके अंदर जो गैसेज हैं वो आयोनाइज हो जाएंगी, पारे की जो बहारात हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। तो एक फिलामेंट से, जो इसको हम एफ कह रहे हैं, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन की गर्दश जो है वो दूसरे फिलामेंट की तरफ हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर गैस वो आयोनाइज होगी, ठीक है। तो गैस अगर आयोनाइज होंगी तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ट्रैवल कर सकेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे या भागेंगे, वो आपको पता है कि तारों में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो बिजली चलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन उन गैसों में से गुजरेंगे जो आर्गन है और पारे के बहारात है, तो वो रोशनी पैदा करेंगे, ठीक है। तो वो रोशनी जो है वो हम अपनी मर्जी से फ्लोरेसेंट ट्यूब की अंदर की तरफ पाउडर की कलर दे के उस रोशनी को हम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका तरीका है। इतने हिस्से को आपने इस तरीके से याद रखना है कि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, ठीक हो गया। तो इसको भी हम एक वीडियो की तरफ भी चलते हैं। तो ये हमारा लेक्चर तो हो गया एंड, अब मैं आपको एक वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे। अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ।
अच्छा ये है जी, अगर चौक साथ नहीं लगी होगी तो इस तरीके से ब्लास्ट नहीं हो पाएगा और आपकी जो है वो ट्यूब रॉड जो है उस तरीके से एक मिनट इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो चलते हैं शुरू में, चलते हैं देखते हैं ये क्या होगा। ये आ गई जी आपकी इलेक्ट्रिकल ट्यूब लाइट, स्टार्टर भी नज़र आ रहा है, चौक भी नज़र आ रही है जी। आ गया जी ब्लास्ट, ये उसको लैंप दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपका लैंप है। अब क्या होगा कि इस तरीके से करंट पास होना शुरू हो गया है, स्टार्टर जो है वो शॉर्ट करवा रहा है एसी पावर स्विच डायरेक्शन विच पेज से सेंट्री, यानी कि वो कह रहा है कितनी फ्रिक्वेंसी पे मैग्नेटिक फील्ड ग्रो। अच्छा इसकी मैं ना स्पीड पहले चेक करूँ। ये आपको जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये करंट पास हो रहा है। करंट जैसे ही पास होता है तो उसने इसमें दिखाया है कि जैसे ही सप्लाई आती है चौक में से गुजरती है, चौक ब्लास्ट करती है, जो ये, आपको ब्लू कलर का वो दिखा रहा है ऊपर, ठीक है। चौक ब्लास्ट करती है, जब चौक ब्लास्ट करती है तो फिर क्या होता है कि जो आपकी ट्यूब लाइट है उसके जो फिलामेंट्स हैं उनमें से जो है वो करंट पास होने की कोशिश करता है। जब उनमें से करंट पास होगा तो बल्ब, ये देखें, ट्यूब रोशन होगी। जब करंट पास होगा तो तब ट्यूब रोशन होगी। और ये कौन काम करा रहा होगा? ब्लास्ट करा रही है। अच्छा आप देखेंगे जब जैसे ट्यूब लाइट ऑन है तो अब स्टार्टर का इसके साथ कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि हमने एक जो है वो बना दी है, तो उसने तोड़ के दिखा दे, ये टूट गया। तो इसमें जो हमें दोबारा मैं उस पर जाता हूँ उस चीज़ पे कि जब ये चल पड़ेगी तो फिर स्टार्टर का कोई काम नहीं। नीचे देखें अब करंट नहीं जा रही नीचे, तो जब स्टार्टर स्टार्ट करवा देगा, ब्लास्ट जो है वो यानी चोक जो है वो उसका राड के साथ ताल्लुक कायम हो जाएगा, तो फिर स्टार्टर जो है वो ऑटोमेटिक जो है उस सर्किट से ऑफ हो जाएगा। आप उसमें सर्किट स्टार्टर को निकाल भी दो होल्डर में से, तो आपकी जो ट्यूब लाइट है वो ऐसे रोशन रहेगी जैसे भी रोशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो स्टार्टर का काम सिर्फ स्टार्ट के वक्त है, उसमें से अगर आप होल्डर में से उसको बाद में निकाल दोगे या उसको लगा भी दोगे तो उसका कोई अमल दखल नहीं। लेकिन जैसे ही दोबारा आप उसको ऑन करोगे, करवाना चाह रहे होगे बंद करके, तो फिर आपको जो है वो स्टार्टर का उसमें होना फिर ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही दोबारा आप लाइट ऑन करवाना चाह रहे हो तो फिर स्टार्टर का उसमें लगाना ज़रूरी है। ये देखो जब पैसा उसने मारा एकदम फिर रोशन हो गई। जब रोशन हो गई है तो अब जो है वो स्टार्टर की तरफ करंट जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ चौक और ट्यूब लाइट जो है वो उसको ऑन हो रही है। ठीक हो गया जी। तो एक वीडियो जो है वो हम और देखते हैं, उससे हो सकता है आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दो चीज़ें का जिक्र है, ताकि चलें दोनों जो हैं वो पता चल जाएगा। ये ट्यूब रॉड हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब ठीक हो गया। ये आपका स्टार्टर आ गया। ये इसमें आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक ब्लास्ट और चॉक क्लियर हो गया जी। ये आ गया स्विच, वन वे स्विच है। 230 वोल्ट हमारे 220 होते हैं, तो 230 तक जो है वो सप्लाई दे सकते हैं। ये आगे आपकी लाइन आ गई, ये हमने स्विच को दी, स्विच से निकाल के हमने चौक को दे दी, चौक से हमने एक और तार ली, उसको इसके साथ लगा दिया, गुड हो गया जी। अच्छा अब आगे आ गया जी लाइन को चाहिए होगी, तो ये न्यूट्रल भी एक साइड से राड को देख के दूसरी साइड से स्टार्टर को भी ये ले जी। ये इसके कनेक्शन बड़े बेहतरीन से कनेक्शन हो गए।
अच्छा, अब आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी ट्यूब लाइट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट है, तो उससे कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चौक है, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें स्टार्टर नहीं होगा जैसे मैंने पहले बताया। तो अब ये लाइन आ गई जी, तो हम फेस देंगे, फेस स्विच को देंगे, स्विच से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स के एक पॉइंट को देंगे, न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल को चौक के दूसरे पॉइंट पे दे देंगे। तो यहाँ से हम एक तार लेंगे चौक के साथ, दूसरी तरफ से भी हम एक तार लेंगे, उसको हम उसी साइड पे लगा देंगे। इसके चौक के साथ कनेक्शन काफ़ी होते हैं, बाकी बिल्कुल है आसान सही। तो जी ये इसकी कनेक्शन कंप्लीट हो गई, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। तो आजकल भी इनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपकी 2 वीडियोज़ थी। अच्छा 1 मिनट, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग तो की कोई नहीं। रिकॉर्डिंग वाला याद नहीं है। आपके चक्कर में रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ हो गई, चलो शुक्र, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ले जी अब आप अदनान अनम्यूट करें। जी सर जी जी। अदनान, समझ आई? जी सर जी, समझ आ गई है। समझ आ गई है, स्क्रीन से आ रही थी? जी सर जी, आ रही थी स्क्रीन भी। ठीक हो गया, सिर्फ वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही थी। जी सर जी। ठीक, वो म्यूज़िक ही था, वो मैंने इसलिए वैसे ही ढूंढी थी कि ताकि चलें, मैं उससे ब्रीफ कर दूंगा। तो बाकी किताब आपके पास है, किताब से आप कर सकते हो। ये वीडियोस जो हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें से आप देख सकते हो। तो मेन हमारा जो काम इसमें ये है कि हमें स्टार्टर को समझना है, ट्यूब रॉड को समझना है, चोक को समझना है और इसकी कनेक्शन करनी है। 3-4 चीज़ें जो हैं, एक हमें स्टार्टर का पता होना चाहिए और उसके बाद हमें ट्यूब रॉड का पता होना चाहिए कि वो क्या काम करता है, और उसके बाद हमें चौक का पता होना चाहिए कि वो क्या काम करती है। उसके बाद हमें चौथा काम हमें ये करना होता है कि इसके कनेक्शन करने होते हैं। ठीक है, तो दोबारा एक दफ़ा जी इसको मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो हम ट्यूबलाइट पढ़ रहे हैं ये थी इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपको उसने दिखा दी है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल जो है वो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी भी है। जैसे आपकी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टिचिंग होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े हॉल होते हैं, उनके अंदर जो है ये ट्यूबलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री लेवल पे अगर आपने कोई जॉब वगैरह करनी होगी तो वहाँ पे डबल पट्टी वाली यानी कि डबल रॉड वाली जो है वो आपको ट्यूबलाइट जो है वो मिलेगी। कनेक्शन बिल्कुल सेम इस तरह के होंगे, उसमें सिर्फ 2 ट्यूब रॉड होंगे, सिंगल वाली भी हो सकती है, 2 ट्यूब रॉड वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है जी आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट। ठीक हो गया, तो इसके मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन में सेंड कर दूंगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ जो है वो रिजॉल्व होते रहेंगे। कोई किसी को कोई मसला आया, किसी को कोई मसला आया, तो प्रेजेंटेशन भी उसमें मैं सेंड कर दूंगा, वो भी आपने उस पर चेक कर लेनी है। किताब आपके पास मौजूद है, किताब को पढ़ें। किस चीज़ की समझ नहीं आती, जैसे रॉड के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, और उसके अंदर स्टार्टर के अंदर की कौन सी गैसेज हैं, या नहीं समझ आई कि स्टार्टर क्या काम करता है, चोक क्या काम करती है। रॉड का तो चलो पता ही है कि उसमें रोशनी देनी है। ठीक है, तो इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप किताब से पढ़ के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर के हवाले से आज ये आपका एंड हो गया। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद फिर हमने कोई बातचीत करनी होगी तो हम कर लेते हैं। तो कल जो है वो सेम यही टाइम होगा, और कल हमारा जो टॉपिक है वो है जी बरकी इस्त्री का। तो आपने कल बरकी इस्त्री का जो है लेक्चर लेने से पहले उसको एक दफ़ा किताब से ब्रीफली पढ़ लेना है, ताकि जो है वो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके ज़हन में हों। तो आज तो हम नहीं क्वेश्चन ले पा रहे, आज हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। तो कल हम जो है वो इसी तरह, जब अभी हमारी जो ऑनलाइन चल रही है क्लास, इसी में ही जो है वो क्वेश्चन लेके तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आप इसको कोशिश करें कि आप इसमें ज्वाइन होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलें अभी कल आपका वर्कीस्ट्री का टॉपिक है, तो आज हम इसको ऑफ करते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इसको एंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है उसको स्टॉप कर रहा हूँ।